हेलो दोस्तों, आज आपके लिए हम वीडियो लेके आए हाई कोर्ट जो झारखंड में निकला है। हाई कोर्ट का वैकेंसी उसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरा जाता है। उसी के रिगार्डिंग आज वीडियो आया हुआ है, तो किस तरह से भरा जाएगा वो आप देख लीजिएगा। सबसे पहले आप नोटिफिकेशन इसका पढ़ लीजिए। नोटिफिकेशन में देखिए क्या क्या दिया गया है। वैकेंसी डिटेल सबसे पहले दिया गया है। इसमें आपका बताएं अनरिजर्व में कितना वैकेंसी है, शेड्यूल कास्ट में कितना है, टोटल वैकेंसी टोटल कितना है, 55 वैकेंसी है इसमें। इस वैकेंसी के ऊपर अगर फॉर्म भरना है तो ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। तो चलिए बताते हैं इसको, इस फॉर्म को किस तरह से फिल किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को फिल करेंगे, आप भी देखिएगा और इस तरह से फिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस साइट पे आ जाइएगा। साइट पे जाने के लिए यहाँ पे देखिए गूगल पे सर्च कीजिएगा झारखंड हाई कोर्ट फॉर्म। उस पे आके आप उस साइट पे चले आइएगा। इस साइट पे आने के बाद आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा जैसे ही, तो यहाँ पे आप सबसे पहले कैप्चा को फिल करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके पास देखिए इस तरह का एक इंटरफेस खुल के आ चुका है। इसमें आपको एक एक डिटेल को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद इस फॉर्म को भरना है। इसमें ऊपर में दिया गया स्पेशल कैरेक्टर नहीं नहीं डालना है, जैसे परसेंटेज का साइन है, @ स्टार प्लस, जो भी है उसका साइन नहीं डालना है। विदाउट साइन आप फॉर्म को भरना है आपका। तो देखिए सबसे पहले आप अगर मेल हैं तो मिस्टर लगाएंगे, फीमेल है तो MS लगाएंगे। मेल है तो MR लगाए हैं। उसके बाद इस फॉर्म को भरने के लिए आप जो भी नाम है आपका, उस नाम को फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, अगर फर्स्ट नेम है और मिडिल नेम नहीं है तो मिडिल नेम को छोड़ के लास्ट नेम सर नेम डाल देंगे। ठीक है। उसके बाद मेल है तो मेल डालिएगा, फीमेल है तो फीमेल डालिएगा। मैरिड है या सिंगल है इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद देखिए डोमिसाइल है, अगर झारखंड का है तो यस कीजिएगा, नहीं की है तो नो कीजिएगा। जैसे नो कीजिएगा तो सिर्फ आप जनरल से फॉर्म भर सकते हैं। अगर झारखंड से हैं तो आपके पास BC1, BC2, EWS, SC, ST और जनरल सभी का ऑप्शन दिया जाता है। अगर उस तीसरा ऑप्शन देखिए देखिए क्या कह रहा है, PW है तो आप यस कीजिएगा, मतलब विकलांग में है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। उसके बाद अगर EWS डालते हैं या फिर झारखंड से हैं तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। डेट ऑफ इशू डेट डालना है उसी में बगल में। फिर यहाँ देखिए कास्ट नंबर दिया गया है, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर जो ऊपर में रहता है, उसको डेट कब का इशू है वो डालना है। अगला स्टेप में देखिए प्लेस ऑफ बर्थ, आप कहाँ के निवासी हैं उसके बारे में डिटेल डालना है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ डालना है। एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ आपका डालना है। फादर्स नेम उसके बाद डालना है, मदर्स नेम डालना है, आधार नंबर डालना है, कंफर्म आधार नंबर डालना है, 2 बार आधार नंबर डालना है। फिर ईमेल आईडी डालना है सही से 2 बार। ईमेल आईडी यहाँ पे डालने के बाद फिर यहाँ पे कंफर्म करेंगे ईमेल आईडी को। अगला स्टेप में मोबाइल नंबर डालना है, दूसरे 2 बार मोबाइल नंबर डालना। फिर पासवर्ड एक आपको बनाना है, उस पासवर्ड को डालना है। तो आपको सिखाते हैं किस तरह से पासवर्ड डालना है और किस तरह से फॉर्म को फिल करना है। तो चलिए फॉर्म को फिल करते हैं। सबसे पहले अगर आपका नाम अमन से है तो अमन लिख देंगे। अमन लिखने के बाद अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं डाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ डाल दिए कुमार और सर नेम में सिंह डाल दिए। अगर है तो डालिए, नहीं है तो नहीं डालिए। मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। तो ये मेल है, मेल के ऊपर फॉर्म भरा रहा है। मेल है, सिंगल है या मैरिड है इसमें डालना है। नेशनलिटी इंडियन है। झारखंड से है तो झारखंड में यस करेंगे तो इतना कैटेगरी आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। अगर झारखंड से नहीं है तो सिर्फ आप जनरल से फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आप दिव्यांग है तो आप यस करेंगे। उसके बाद कितना है क्या है उसका डिटेल भरिएगा यहाँ पे। अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा। अगला स्टेप में आपका डेट ऑफ बर्थ बताना है, सिर्फ डेट ऑफ प्लेस बताना है, फिर एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ बताना है। तो चलिए भरिए। जैसे डेट ऑफ प्लेस लिख दिए, डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका डेट कब का है, डेट ऑफ बर्थ कब का कितना ईयर हुआ है आपका, ये टोटल बता देगा। उसके बाद फादर्स नेम भरते हैं। फिर उसके बाद मदर्स नेम भरते हैं। आधार नंबर इसके बाद डालना है। आधार नंबर 2 बार डालना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल ईमेल आईडी डालना है। 2 बार ईमेल आईडी डालने के बाद दोनों एक ही ईमेल आईडी रहना चाहिए, क्योंकि ये चेक कर रहा है। कंफर्म ईमेल आईडी दोनों का स्पेलिंग सही से लिखना है जो है। उसके बाद
आगे देखते हैं मोबाइल नंबर। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है, उस पासवर्ड को यहाँ पे फिल करना है। पासवर्ड में बोल रहा है कि कुछ एक कैपिटल लेटर रहना चाहिए, यहाँ पे देखिए दिया गया है। एक कैपिटल लेटर रहना चाहिए, उसके बाद स्मॉल लेटर के साथ स्पेशल करैक्टर के साथ आप नंबर सब का इस्तेमाल कर रहेंगे। तो चलिए इस तरह से आपका हम एक पासवर्ड बनाते हैं, उस तरह से ही आपको भी बनाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन को आप यस करेंगे, उसके बाद रजिस्टर नाउ पे क्लिक करें। आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका ईमेल आईडी पे पासवर्ड चला गया होगा और ये रजिस्ट्रेशन नंबर चला गया होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका एक फॉर्म खुल के आ चुका है। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन नंबर दिया गया है, आपका नाम और एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आ चुका है। अगला स्टेप में आपको अगर फॉर्म भरते हुए अब अगर आपका ये मतलब बंद कर देते हैं तो आप फिर से लॉगिन करके आप यहाँ पे आ सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन के बाद आप फॉर्म भर रहे हैं तो ये स्टेप खुलेगा, मतलब डिटेल भरने के लिए, एड्रेस का डिटेल भरने के लिए और तो जितना भी टोटल डिटेल है आपको भरने के लिए। तो चलिए भरते हैं, नहीं तो अगर फिर से भरना चाहते हैं बाद में तो आप बाद में भी भर सकते हैं। तो देखिएगा लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे। कोरस्पोंडेंस एड्रेस मतलब जो टेम्पोररी एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम रखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, और अलग अलग है तो अलग अलग आप भर सकते हैं। जैसे मेरा कोरस्पोंडेंस एंड एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम लिखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो अपना एड्रेस डालेंगे, आप उस तरह से भर सकते हैं। मेरा सेम है तो सेम में यहाँ पे क्लिक कर देंगे, परमानेंट और प्रेजेंट दोनों सेम हो जाएगा मेरा। देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे टिक करने के बाद फिल हो चुका है। इस तरह से आप एड्रेस को फिल कर दीजिएगा। अगला स्टेप में आपका डॉक्यूमेंट मांगेगा 10th का। 10th में पूछ रहा है कि 10th में मैट्रिकुलेशन एग्जाम बोर्ड कौन सा है, तो मेरा सीबीएसई है, सीबीएसई लिख देते हैं। उसके बाद पासिंग ऑफ ईयर पूछ रहा है, पासिंग कब किए हैं वो लिखना है। उसके बाद मार्क्स ऑफ 10 कितना लाए हैं, टोटल मार्क्स में कितना था, परसेंटेज क्या था, डिवीजन क्या था। उसी तरह से 12th के बारे में भी आपको बताना है, परसेंटेज मार्क्स। ग्रेजुएशन के बारे में बताना है, ग्रेजुएशन क्योंकि ग्रेजुएशन का फॉर्म। उसके बाद अदर कोई क्वालिफिकेशन है उसके बारे में आप डाल सकते हैं, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। फिर बोल रहा है डिप्लोमा कोर्स चाहिए आपको, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डीसीए का एक कोर्स सर्टिफिकेट चाहिए। अगर नहीं किए हैं तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, है तो आपको डालना पड़ेगा। तो इसको भी आपको फिल करना है। उसके बाद अगला स्टेप देखते हैं, पहले इसको फिल कर लेते हैं। इतना फिल करने के बाद अगला ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, गेम एंड स्पोर्ट्स कोटा। अगर गेम एंड स्पोर्ट्स कोटा में है तो आप इसको क्लिक करेंगे, मतलब स्पोर्ट्स कोटा में डालना चाहते हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। तो मेरा नहीं है तो इसलिए नो कर दिए हैं। अगला स्टेप में देखिए क्या बोल रहा है कि आप अगर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं कर रहे हैं तो नो करेंगे। कर रहे हैं तो किस से कौन सा डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं उसके बारे में आपको बताना है, और कौन सा पोस्ट पे आप अभी हैं, कब से हैं ये भी बताना है। तो इसका ऑप्शन में भी अगर नहीं है तो भरिए, नहीं है तो नहीं भरिए। इस पर नो पे क्लिक करेंगे। इतना फिल करने के बाद आप उसके बाद डिक्लेरेशन में यस करना है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। उससे पहले आपको एक बार फिर से इसको चेक कर लेना है। चेक करना इसलिए जरूरी है कि आप स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। इसको चेक कर लीजिएगा और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए क्या बोल रहा है, इसमें फोटो अपलोड क्या क्या मांग रहा है, डॉक्यूमेंट, फोटो मांग रहा है, सिग्नेचर मांग रहा है, 10th का मार्कशीट मांग रहा है। लेकिन अगर आप झारखंड से फॉर्म भर रहे होंगे तो उस पर आपको ईडब्ल्यूएस सॉरी डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगेगा। अगर ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मांगेगा, तो वो दोनों का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, या BC1 BC2 जो भी है उसका सर्टिफिकेट आपको डालना पड़ेगा। तो चलिए हम तो बिहार से भरे हैं, इस कारण से इसमें बिहार का डोमिसाइल नहीं मांग रहा है तो नहीं डालेंगे। चलिए जो जो चीज़ है इसमें आपको फिल करना है, सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, 10th का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कोर्स मतलब DCA का जो भी डाले डिटेल उसका सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट डालना है। इतना सर्टिफिकेट डालने में बोल रहा है कि अगर ग्रेजुएशन का ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल भी आप डाल सकते हैं। यहाँ देखिए दिया गया है कि ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल डाल सकते हैं। उससे पहले कि आपको देखिए यहाँ पे जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका ये खुल गया। इसमें आपका जो है 50 से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फोटो साइज जो है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर 10 से 50 KB के बीच होना चाहिए।
10 से 50 केबी के बीच फोटो और सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट चाहे आप जेपीजी डाल रहे हैं या पीडीएफ डाल रहे हैं 100 से 200 केबी के बीच में रहना चाहिए। इसको पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने टाइम जो है बहुत मिस्टेक करेंगे। उसके बाद जैसे डॉक्यूमेंट टोटल अपलोड करना है, उसके बाद यहाँ पे देखिए व्यू का ऑप्शन आएगा, आपको टोटल का व्यू करके चेक कर लेना एक एक करके। नहीं चेक कीजिएगा तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। चेक करने के बाद यहाँ पे आप टोटल चेक करें और डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट करने के बाद आप उसको सेव कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद उसका हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा, भविष्य के लिए वो काम देगा। तो चलिए, इसी तरह का वीडियो आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।